इजराइल ईरान जंग का असर दुबई से लेकर भारत तक दिखाई दे रहा है। दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास भयंकर ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया। खलीफा के पास धुआं उठता दिखाई दे रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुबई में बुर्ज खलीफा के पास अचानक से धुएं का काला गुबार उठा। ये देखते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और वो इधर उधर भागने लगे। दुबई का एयरपोर्ट और मशहूर बुर्ज अल अरब उन जगहों में शामिल थे जिन्हें यूएई के अधिकारियों ने ड्रोन हमला बताया। दुबई सरकार के मीडिया ऑफिस के एक बयान में कहा गया कि ड्रोन के छर्रे से बुर्ज अल अरब होटल में आग लग गई। फिलहाल उस पर काबू पा लिया गया। यहाँ पर 4 लोग घायल हुए, जिनका उपचार भी करवा दिया गया है। समुद्र के किनारे कृत्रिम द्वीप पर स्थित 60 मंजिला ये प्रतिष्ठित होटल दुबई की पहचान माना जाता है और विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से कुछ ही दूरी पर मौजूद है। दुबई में अधिकारियों ने यह भी बताया कि एयर इंटरसेप्शन ऑपरेशन से निकले मलबे से जेबेल अली पोर्ट के एक बर्थ में आग लग गई, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है। जेबेल अली का बड़ा इलाका, जिसमें खास पोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन इलाकों में से एक था जहां रहने वालों ने दूर से धमाके सुनने की बात कही थी। दुबई का जेबेल अली पोर्ट अमेरिकी नेवी के जहाजों के लिए अक्सर आने जाने का एक पोर्ट माना जाता है। इसके अलावा पाम जुमेराह क्षेत्र स्थित फेयरमोंट द पाम के बाहर भी प्रोजेक्टाइल गिरने से आग भड़कने की खबर है। इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद ईरान खाड़ी क्षेत्रों को निशाना बना रहा है। ईरान, कतर, जॉर्डन के साथ दुबई में भी लगातार हमले कर रहा है। देश भर में मिसाइल हमलों के खतरे के लिए साइलेंट अलर्ट जारी होने के बीच एयरपोर्ट पर ऐसे ही एक हमले की घटना की खबर मिली। बयान में कहा गया कि दुबई एयरपोर्ट्स ने कुछ देर पहले दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB पर हुई घटना की पुष्टि की है। इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को तुरंत एक्टिव कर दिया गया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अबू धाबी के जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रात भर हमले हुए, जिसमें एक अनजान एशियाई वर्कर की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इजराइल और अमेरिका के हमले का जवाब देते हुए ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर से क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है। सरकार ने अभी तक इस घटना की पुष्टि नहीं की है। जेबेल अली पोर्ट पर भी इसी तरह के हमले की खबर मिली थी। हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। तो वहीं दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी अचानक अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया गया है। दुबई एयरपोर्ट्स के आधिकारिक बयान के मुताबिक 280 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 250 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के चलते हवाई क्षेत्र असुरक्षित हो गया है, जिसकी वजह से ये कदम उठाया गया है। यूएई की जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन ने घोषणा की है कि सरकार प्रभावित और फंसे हुए यात्रियों के रहने और उनके खाने पीने का सारा खर्चा उठाएगी। कई देशों ने अपना एयरस्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर की फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि 1 मार्च को लंदन, टोरंटो, फ्रैंकफर्ट, पेरिस और शिकागो के लिए उसकी सभी निर्धारित उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। DGCA ने भी एयरलाइंस को 11 देशों के एयरस्पेस से बचने की सलाह दी है। यात्रियों को एयरपोर्ट न जाने और अपने एयरलाइन से ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। एयर इंडिया ने कहा कि हम अपने फ्लाइट ऑपरेशन के लिए सुरक्षा माहौल का आकलन करते रहेंगे और ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेशन को पहले से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि देश के एयरपोर्ट और नेशनल कैरियर्स ने कुछ फ्लाइट्स की रीशेड्यूलिंग से प्रभावित लगभग 20,200 लोगों को संभाला है। इसमें कहा गया कि अप्रूव्ड ऑपरेशनल प्लान के अनुसार रीबुकिंग प्रोसेस को आसान बनाने के अलावा खाने पीने की चीज़ों के साथ टेम्पररी रहने की जगह दी गई है। तो वहीं दुबई और अबू धाबी के स्कूलों को गुरुवार तक डिस्टेंस लर्निंग पर जाने के लिए कहा गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।